नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द 19 के डायरी में। दोस्तों, आज 13 तारीख है और चूंकि अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, मैं आपको एक सेकंड दिखा भी देता हूँ हम लोग का कितना पैसा है खाते में अभी। यानी कि अवेलेबल मार्जिन 18,586 रुपये। चूँकि मैं एक लॉट से ही ट्रेड करता हूँ तो इतना इनफ है मुझे मेरे ट्रेड के लिए। और इस महीने में बैक टू बैक यानी कि पूरे 13 दिन में मैंने केवल 2 ट्रेड लिए है, जिसमें दोनों दिन मेरा एस एल हिट हुआ था। एक दिन केवल 1 रुपये 71 पैसे से एस एल मेरा हिट हो गया था। तो कोई बात नहीं है। आज का मेरा प्लान क्या है? आज मैं सुबह से ही मार्केट को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो आज का मेरा सीधा सा प्लान है कि मार्केट को मैं अगर पुट साइड का अगर ट्रेंड बनेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, वरना मैं आज ट्रेड नहीं लूँगा। चूँकि मेरा पूरे महीने में 8 से 10 ट्रेड ही मैं लेता हूँ। ये मेरा एक डिसिप्लिन कह लो, चाहे नियम कानून जो भी है, ये मेरा अपना एक रूल है। मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। तो अभी तक मैं 2 ट्रेड लिया हूँ, जिसमें दोनों दिन लॉस हुआ है। और एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक लॉट से अगर लेते हैं तो 1300 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर 2 लॉट से लेते हैं तो 2600 का, यानी 20 पॉइंट का एस एल रहता है हमारा। टारगेट मिनिमम 1:2 और 1:3 तक के लिए हम लोग जाते हैं। तो अभी तक मार्केट बार बार जब भी यहाँ पर जा रहा है, कैंडल देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। एक तरह से रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रहा है। एक सेकेंड देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रहा है और ऊपर से एक रिजेक्शन पॉइंट यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक बढ़िया सा हैमर या शूटिंग स्टार कैंडल या इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे डाउन साइड के लिए ट्रेड, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग मीन्स में। तो ये मेरा आज का प्लान है। अब जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ। तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। 24,300 का मैंने पुट एक ड्रॉ करके पहले से लाइन रखा हूँ। अगर इस लाइन को टच करता है तो फिर मैं यहाँ से पुट के लिए कॉल साइड यानी ऊपर के लिए मैं लूँगा। और लगभग 300 तक के लिए हम लोग का टारगेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक मार्केट सुबह से डायरेक्शन केवल यही दिखाया है कि वो मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद रिकवरी के पोजीशन में है। लेकिन मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जैसे कह सकते हैं कि न्यूज़ का जो सेंटिमेंट है, उस हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग तो मार्केट काफ़ी डाउन जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट अभी अप साइड गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं कि ये 8 मिनट का भी जो कैंडल 6 मिनट का बचा हुआ है, ये लास्ट आवर का, ये कहाँ पर 12:15 पर ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर हम लोग का प्लान चेंज भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम लोग ऊपर के लिए ट्राई करेंगे। 21 DMA का भी लाइन को क्रॉस करके मार्केट ऊपर अभी गया है। अभी 6 मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में। मैं 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट के कैंडल में मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। क्योंकि जो मजबूत डिसीजन होता है ना, वो हमेशा 15 मिनट से लेके 1 घंटा के चार्ट पर ही मिलता है। 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट के चार्ट पे तो मार्केट थोड़ा बहुत मूव करता तो ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट अब ऊपर या नीचे जाने वाला है। तो अभी कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम लोग कैंडल को क्लोज होने का अगर इंतज़ार नहीं करते तो क्या हो सकता था।
अगर यहाँ पर मान लो 20 हम लोग ट्रेड ले लिए होते इस लाइन पर, तो हम लोग का 20-20 पॉइंट का एसएल आराम से हिट हो गया होता और मार्केट फिर कंटिन्यू करता। तो कैंडल क्लोज होने का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। हमेशा कैंडल क्लोज होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रेंड में मार्केट नहीं गया और 21 DMA के नीचे मार्केट क्लोज ना करके ऊपर क्लोज किया, इसलिए मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ। अब मैं शांति से काफ़ी समय इसको वॉच करूँगा, देखूँगा कि ये क्या कर रहा है, कैसे है, इसको एनालाइज किया जाएगा। मैं बीच बीच में वीडियो इसलिए मतलब रोक दे रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, ठीक है। काफ़ी समय के बाद अभी एक मेरा पुट साइड में मैंने ट्रेड लिया है। अब देखते हैं क्या इसमें रहता है। चूंकि मैंने स्टॉप लॉस अपना पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है कि स्टॉप लॉस मुझे कितना देना है, टारगेट कहाँ तक लेना है, लमसम 4,000 तक का टारगेट लेना है। 1,300 रुपये तक का लगभग एसएल है मेरा। कितना समय लगेगा टारगेट पूरा होने में ये तो नहीं पता, लेकिन एसएल मुझे पता है कि कहाँ मैंने दिया है और क्यों दिया है। फिलहाल अभी 500-600 तक का प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि मैं इसी कैंडल में पिन पॉइंट पे डाउन साइड पे मैंने एक ट्रेड बनाया है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो 21 DMA का एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करेगा डाउन साइड के लिए। इस बेस पे मैं ये ट्रेड लिया हूँ। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि जो ट्रेड आप लिए वो प्रॉफिटेबल ही रहे। अ, लेकिन ट्रेड लेने से पहले मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि मुझे क्या करना है, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस तक लेना है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट 2,000 के प्लस दिखाएगा तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करके ऊपर लेके आऊँगा। देखते हैं क्या होता है, कैसे। यहाँ पर लॉन्ग चार्ट लगा देते हैं, 1 सेकेंड। लॉन्ग चार्ट लगाएंगे तो लगभग हमारा टारगेट ये रहना चाहिए और हमारा एसएल ये है, ठीक है। और एक कैंडल ये पूरा कुछ न्यूज आया है, पक्का कोई न्यूज आया है, इस बेस पे ही मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे जगह पर आपका एसएल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर एसएल नहीं आप लगाएंगे तो मार्केट कभी भी दिक्कत में ला सकता है आपको। ये अचानक से एक उसी कैंडल ने 1-2 सेकंड के अंदर ही इतना डीप दिखाया कि एसएल मेरा हिट होने से थोड़ा सा बचा है, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपना एसएल देने या टारगेट लेने के लिए। सब चीज़ें सेट है। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस इस पे ध्यान देना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस ये देखना है। एसएल हिट होता है तो फिर आगे देखा जाएगा। 2 ट्रेड हम लोग एक दिन में नहीं लेते हैं, एक ही ट्रेड रहेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। 600-700 तक का लॉस मेरा दिखा चुका है अभी तक मार्केट में। अच्छा, इसमें देखते हैं कितना पैसा लगा हुआ है ना। 1 सेकेंड। अगर यहाँ पर हम लोग ऑर्डर में आएंगे तो ऑर्डर हम लोग का 193 पे हुआ है, 190 रुपये हम लोग का अभी चल रहा है। लगभग यहाँ पर पोजीशन देखेंगे तो 68 रुपीज़ लॉस में दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। इसमें टोटल अवेलेबल मार्जिन अभी इतना है। मार्जिन यूज हुआ है हम लोग का 12,574 रुपये हम लोग का यूज हुआ है, ठीक है। कल एक्सपायरी भी है तो इस रीजन से आज प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन
टारगेट हम लोग का 60 पॉइंट का है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक ही ऑर्डर हुआ है अभी तक। मैंने यहाँ पर भी एक एग्जिट ऑन लॉस लगा दिया है, कितना पर जाए। अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो ये यानी कि 1300 रुपया, 1300 से 1400 रुपया झटके से जाता है, तो मार्केट इतना काट के हट जाता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है मार्केट में। एक ही सक्सेसफुल ऑर्डर लगा है, 93 रुपये, 193 रुपये 15 पैसे पे। चलिए चार्ट पे हम लोग देखते हैं क्या होता है कैसे। लगभग 15 मिनट होने को आए ट्रेड लिए हुए, लेकिन अभी मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही जगह सस्टेन कर रहा है मार्केट, है ना। और अगर मार्केट ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है ना, अगर मार्केट ऐसे ही रहेगा तो कल एक्सपायरी है, इसकी वजह से आज थीटा डीके ज़्यादा होगा, तो प्रीमियम अपने आप बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा। अगर हम लोग देखेंगे कि एकदम मार्केट कैंडल अगर सही तरीके से मूव नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे स्थिति में क्या होता है ना कि स्टॉप लॉस आपको ज़्यादातर चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। कारण ये है कि थीटा डीके होगा तो आपका मार्केट मूव करे या ना करे, सेलर उसको हमेशा गलाने का ही प्रयास करेंगे थीटा को। ठीक है, 24,200 के लगभग है मार्केट अभी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये एक बढ़िया रजिस्टेंस का काम कर रहा है। मैंने पहले भी मैं काफ़ी करीब 13 पहले 13 14 15 ट्रेड भी मैं ले लेता था, दिन का लेता था भाई, महीने का नहीं। मतलब कि काफ़ी सुधार आया पहले से अपने साइकोलॉजी में, अपने बिहेवियर में, अपने रूल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में। काफ़ी अभी थोड़ा-सा मैं मार्केट को रोकूँगा, यानी कि मैं अभी रिकॉर्डिंग को थोड़ा-सा रोकना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगी। एडिट करना, ज़्यादा बड़ा वीडियो डालने में होता क्या है कि अपलोड होने में बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, हर
कई समस्या होती है। मैंने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ये ट्रेड लिया, लेकिन फिर भी अभी लॉस में ही दिखा रहा है। करीब 600-700 तक का प्रॉफ़िट दिखाया था और 700 तक का ही लॉस भी दिखा चुका है मार्केट अभी तक। ये देखते हैं यहाँ पर कितने रुपए से मेरा असल बचा है। एक सेकंड। तकरीबन 6 रुपये 20 पैसे से मेरा असल बचा था, यानी 14 रुपये नीचे गया था ट्रेड लेने के बाद। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी फील ऐसा हो रहा है मार्केट को बिहेवियर देखने के बाद कि मार्केट अब सस्टेन करने का प्रयास कर रहा है ज़्यादा। यहाँ से अगर सेलिंग आना होगा तो आएगा, नहीं तो फिर अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 100% ऐसे हिट हो जाएगा। यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। एक छोटा सा स्पाइक दे देना, 100 पॉइंट का लमसम। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आते आते लगभग 80-90 पॉइंट गिरेगा मार्केट, तो हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर इसको जानना हो कि नहीं कितने पॉइंट मार्केट गिरेगा, कैसे हम लोग जाने, तो उसके लिए हम लोग जान ऑप्शन चेन में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन चेन में हम लोग कितने का लिए, 23,000 24,350 का लिए। 24,300 का हम लोग देखेंगे डेल्टा कितना है। डेल्टा देखेंगे 72 पैसे है, यानी 0.72 पैसे। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक सेकेंड। 60 पॉइंट हम लोग को चाहिए, तो 60 × 10.72। 20 लगभग लगभग 90 पॉइंट के लगभग ऊपर जाएगा, डाउन आएगा ये यहाँ तक, तो हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा। 24,120 उसके लमसम आएगा मार्केट, तो हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा। काफ़ी समय से हम लोग रुके हुए हैं और अभी तक एक भी कैंडल प्रॉफिट पूरी तरीके से दिखाकर क्लोज नहीं किया, यानी कि कम से कम 1,000-2,000 का प्रॉफिट भी दिखाना चाहिए था अभी, लेकिन अभी एक भी कैंडल प्रॉफिट में क्लोज नहीं हुआ है। दूसरा कैंडल हुआ था लगभग 600-700 के लगभग, लेकिन उससे क्या होता है, तो थोड़ा सा अभी रुका हुआ है मार्केट, अनडिसाइडेड मूड में लग रहा है। और सुबह से काफ़ी रैली भी कर चुका है मार्केट, तो एक तरह से कह सकते हैं अभी थका हुआ मार्केट है। ठीक है, करीब 238 पॉइंट का हाई लगाया था मार्केट, अभी 170 के लगभग चल रहा है मार्केट। लेकिन जानते हो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका ट्रेडिंग में गिफ्ट निफ्टी का बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे ट्रेडिंग जर्नी में। यानी कि निफ्टी 50 में खास करके मैंने देखा है कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है, उस तरीके से ही मार्केट अगर मूव करता है तो एक बढ़िया रिस्क रिवार्ड मिलता है। जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर देखेंगे आप, तो 24-25 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है, और अदर मार्केट जैसे सेंसेक्स 6.7 पॉइंट के ही निगेटिव में है अभी दिखा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता है नॉर्मली।
ठीक है। 200 400 500 पॉइंट का एक एक कैंडल में मूव करने वाला ये इंडेक्स है। तो अभी मार्केट अनडिसाइडेड मूड में है। ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस का होना बहुत ज़रूरी होता है। कब क्या मतलब कि अभी देखना जब तक अगर ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट भी होगा ना तो बहुत तेज़ी से हिट होगा, यानी कि एक ही कैंडल में हो सकता है हिट। अब प्रॉफिट दिखाने के लिए एक से दो कैंडल में पूरा प्रॉफिट दिखा सकता है जब बढ़िया सा ये कैंडल मूव करेगा। 1:53 लमसम हो गए हैं। ठीक है। 3 PM तक तो हम लोग कभी एंड नहीं करते, यानी कि 3 PM तक मैं कभी ट्रेड को होल्ड नहीं करता हूँ। 2 ढाई बजे तक ही मैं अक्सर ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, चाहे प्रॉफिट में या लॉस में हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हम लोग पास देखो उतनी कैपिटल नहीं है। ठीक है। डीमेट अकाउंट में हमारे देखोगे तो 18 साढ़े 18 हज़ार के करीब था अभी के टाइम, और उसमें से 12.5 हज़ार के लगभग यूज हो चुका है। लगभग 6 हज़ार के करीब अभी बचा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो 9 रुपये 45 रुपये, मतलब लॉस प्रॉफिट यानी कॉस्ट टू कॉस्ट अभी कह सकते हैं हम लोग हैं अभी। यूज हुआ मार्जिन हम लोग का ये है, और अवेलेबल मार्जिन लगभग 6,011 रुपये 32 पैसे है। ये चीज़ें मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक छोटे ट्रेडर हैं ना। बड़े ट्रेडरों की तरह, जैसे बड़े ट्रेडर का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फेक ट्रेडर हैं जो कभी ये सब चीज़ें दिखाते नहीं हैं, पूरी क्लियरिटी नहीं लाते हैं वीडियो में। वो हमेशा आपको बोलेंगे ये अकाउंट ओपन कर लो, ये ऐसा ये फॉलो कर लो। मेरा वैसा कोई नहीं रहता है कि नहीं आप क्या करो क्या नहीं करो, बस मैं जो अपनी चीज़ों को देख रहा हूँ कर रहा हूँ मैं उसको बस आपको दिखा रहा हूँ। सीधी सी बात है, और कोई मेरा इरादा नहीं है कि कोई क्या कर रहा है कैसे क्या कर रहा है। देखो काफ़ी देर बाद हम लोग का एक कैंडल कम से कम क्लोज तो किया, ग्रीन में क्लोज किया। एक एक पॉजिटिव हम लोग के लिए है। काफ़ी समय से निगेटिव ही दिखा रहा था, तो एक पॉजिटिव संकेत आया है। और यहाँ पर देखेंगे ना तो ये जो रेड लाइन हमने ड्रॉ किया है 24,203 रुपये 85 पैसे पर, मार्केट लगभग 2 बार उसको टच करके मार्केट यहीं पर रुका है। इसको क्रॉस करके अगर ब्रेक करता है, देखो सीधी सी बात, इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो ये मार्केट अप साइड थोड़ा भी जाएगा, ऐसे लिटो का। अगर इसको ये जो है ये यानी कि 24,170 का लो अगर ब्रेक करता है तो ये आसानी से यहाँ तक आ जाएगा 24,100, या हो सकता है मे बी अगर अच्छा सेलिंग आए तो 24,000 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहा है अभी, है ना। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 1 से 2% तक का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसको हम लोग एक अच्छे सेलिंग का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जो होना चाहिए था
कि अभी वैसा होता दिख नहीं रहा है। 2:20 तक अगर मार्केट इसी तरह रहेगा तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा, क्योंकि जान जब आपको पता हो गया है कि नहीं मार्केट अब सस्टेन कर रहा है, ये कई जगह टीटा डिके कर रहा है, तो अपना जानबूझ करके लॉस देना या फिर थोड़ा बहुत जो पैसा बचेगा वो अच्छी बात है ना, आप जितना बचा सकते हैं। सब कहते हैं ना गांव में लोग कि लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर मार्केट देने के लिए तैयार नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उससे नहीं कर सकते। पॉइंट बन जा रहा है, आ रहा है अच्छी तरीके से तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो जो भी लॉस है, जो भी छोटा बहुत प्रॉफिट मिलेगा लेके निकल जाना, समझदारी है। हाँ, अगर समय रहता, जैसे अब हम लोग 12 बजे 1 बजे करीब अगर हम लोग ट्रेड लिए रहते हैं ना, तो होता क्या उसमें ना कि आप 3 ढाई बजे तक, मतलब 2-3 घंटे ही मार्केट में रुक सकते हैं आप। हम लोग तो कोई कल पर है नहीं कि नहीं 1 मिनट से दो 5 मिनट में निकल जाएंगे। पोजिशनल ट्रेडर का भी एक टाइमिंग होता है कि हाँ कब तक वो रुके कब तक नहीं रुके। 2:30 बजे के बाद क्या होता है कि मार्केट अगले दिन के लिए डिसाइड करते हैं, बड़े बड़े जो सेलर जो बड़े जो बायर होते हैं वो अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उस बीच में ना कोई कैंडल स्टिक काम करती है, और ना कोई इंडिकेटर काम करेगा, ना कोई माइंडसेट काम करेगा। केवल उस समय न्यूज़ काम करता है कि हाँ अगले वाले दिन क्या हो सकता है, उस बेस पे बड़े जो पैसे वाले होते हैं वो अपना पोजीशन बना करके छोड़ देते हैं। अगर वो पोजीशन पहले बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आप उसी डायरेक्शन में हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और उस डायरेक्शन में आप नहीं है तो आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी बार बोला कि गिफ्ट निफ्टी काफ़ी डिसाइड करता है। गिफ्ट निफ्टी देखो यहाँ पर 20 22 25 पॉइंट के लगभग यही सस्टेन कर रहा है। इस वजह से ही निफ्टी 50 भी सस्टेन कर रहा है। हम्म, 1:31 13 सेकेंड पे हम लोग ट्रेड लिए थे। अभी हो रहा है 2:01, यानी लगभग लगभग आधा घंटे हो गए हम लोग को ट्रेड लिए। ना बहुत ज़्यादा लॉस, ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। अभी मार्केट पूरा एकदम यार समझ से परे चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव वे में दिखा रहा है, तो निफ्टी भी पॉजिटिव दिखाएगा। अच्छा, हर ट्रेडर जो लोग होते हैं ना, जितने भी लोग होते हैं ट्रेड करने का, उनका तरीका और लॉजिक अलग ही होता है। इसलिए कभी किसी को जज नहीं किया जाता कि वो क्यों ट्रेड लिया। हाँ, अगर वो चीज़ें नहीं बता रहा है तो आप जज कर सकते हैं कि आप ट्रेड लिए तो क्यों लिए, किस बेस पे लिए। और आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े डेमो अकाउंट को भी दिखाते हैं, वो लोग ज़्यादा व्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे जो भी हो, डेमो अकाउंट ओपन करके उसमें अपना रियल मनी की तरह ही वो दिखता है, उससे ट्रेड लोग करते हैं, और एक एक दिन में 1 से 2 लाख तक का लोग प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं। नहीं, बड़े ट्रेडर होते हैं जो कि ऐसा करते हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कुछ होते हैं और जो
वाकई में उतने पैसे लगाते हैं, वो अपना डेटा शेयर नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। मार्केट आमादा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग का लॉस लेने के लिए 700 के लगभग 750 तक का लॉस दिखा चुका है, 800। लगभग 1000 तक का लॉस दिखा दिया, यानी 300 रुपये तभी केवल बचा हुआ है, 200 रुपये करीब। तो आज मार्केट हम लोग का आज भी यानी कि लगभग तीसरा दिन हो गया इस महीने का। 13 तारीख तक हम लोग एक तीसरा ट्रेड हम लोग का इस महीने में, और ज़्यादा चांस यही लग रहा है कि ये भी ट्रेड हम लोग का एसएल हिट हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर 871 दिखा रहा है, 6 पॉइंट 7 पॉइंट। अब ये जानते हो स्टॉप लॉस की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, कि आप जो चीज़ लगा दिए स्टॉप लॉस, तो उससे ऊपर तो नहीं है जाएगा। आप कितना क्षमता आपके अंदर है, क्षमता देखो तो बहुत होती है लोगों के अंदर कि इतना तक जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट को कितना देना चाहिए ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना कोई उचित नहीं है, ठीक है। एक हर चीज़ का दायरा होता है कि हाँ, कोई नहीं होता है कि एक सीमा, भाई सीमा के दायरे में रहोगे तो सही रहोगे। तो ये दायरा है कि आप जितने कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, कितने पॉइंट का आप टारगेट लेना चाहते हैं। मैं भले ही यहाँ पर हमेशा 60 से 70 पॉइंट का मैं टारगेट लगाता हूँ, लेकिन मैं 1:2 पर जाने के बाद मार्केट को ऐसे ट्रेल कर देता हूँ। चूँकि अगर आप छोटा सा टारगेट लगाएंगे ना, कभी कभी स्पाइक में ही मार्केट उसको टच करके आपका टारगेट दे देता है, लेकिन छोटा टारगेट मिलता है, उसके बाद बड़े रैली को आप कैप्चर नहीं कर पाते। इस रीजन से मैं हमेशा टारगेट को एक्सटेंड किया रहता हूँ, ताकि मैं मैनुअली उसको एग्जिट कर सकूँ। अभी 1100 रुपये तक का लॉस अभी फ़िलहाल में चल रहा है। कुछ पैसों से हम लोग अभी स्टॉप लॉस से बचे हुए हैं। 2:13 होने वाले हैं। ये कैंडल क्लोज होने में 1 डेढ़ मिनट बचा हुआ है। 10 पैसे, 10 पैसे से भी कितनी बार मतलब कि मार्केट ने टारगेट वापस रिवर्स किया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1423 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया भी था कि 1300 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या ना, स्पाइक, एक स्पाइक से बहुत कुछ हो जाता है। स्पाइक मारा मार्केट और तुरंत अपना टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं अब थोड़ा सा अपना ये बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया यहाँ पर। ट्रेड लेने का मेरा मेन रीज़न क्या था। मैंने इस कैंडल में यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। और ये कैंडल यहाँ से रिवर्स आया,
यहाँ पर भी रिजेक्शन था, एक सेकेंड देखेंगे तो एक यहाँ पर रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट को यहाँ रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट यहाँ पर आया, नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर वहाँ से यहाँ तक के लिए मैंने बैठा था, यहाँ तक के लिए कि मार्केट यहाँ से जाकर रिजेक्शन करेगा नीचे तो यहाँ तक आएगा मार्केट, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट भी बाउंस बैक कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मैं लास्ट में आपको बता दूं, मैं 5 मिनट में या 3 मिनट का, 1 मिनट का मैं कैंडल नहीं देखता, मैं 15 मिनट में ही अपना ट्रेड को डिसाइड करता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। आज लॉस हुआ है, इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और ये इस महीने का मेरा तीसरा लॉस है, ठीक है। तो उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसलिए कि मेरा जो लॉस है वो हमेशा बैलेंस में रहता है। कितना मुझे देना है वो मुझे पता है, कितना मैं अचीव करूँगा वो भी मुझे पता है। अगर मेरा टारगेट मिलता तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता, लेकिन टारगेट ना मिल के हमारा स्टॉप लॉस गया लगभग 22-23 पॉइंट का। और टारगेट हम लोग देखें लगाए थे तो करीब 60 पॉइंट का हम लोग का टारगेट था, यानी लगभग 4,000 हम लोगों को प्रॉफिट होता अगर जाता हम लोग के साइड में। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर कुछ भी नॉलेज मिला हो या कुछ रियलिटी आपको पता चली हो कि हाँ ये बंदा सही कुछ बता रहा है, रियल चीज़ बता रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।